प्रिय विद्यार्थियों, इस लवण की श्रेणी में आप NaOH को पढ़ चुके हैं और जैसा ही जानते हैं आप, सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक प्रबल क्षार है। इसी प्रकार के अन्य लवण भी आपके पाठ्यक्रम में हैं और आपके पाठ्यक्रम में जो लवण हैं जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, विरंजक चूर्ण, ऐसे ही बेकिंग सोडा है। तो आज हम विरंजक चूर्ण के बारे में बताएंगे और विरंजक चूर्ण क्या है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। वैसे इसको कहते हैं, विरंजक चूर्ण तो एक कॉमन नेम है, बाजारू नाम है, लेकिन अगर हम रासायनिक नाम इसका ढूंढें तो रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप समझेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कपड़े की इंडस्ट्री में, यानी कपड़ा उद्योग में। सूती कपड़े हैं, उनका जो है कलर वाइट करना है, थोड़ा सा जैसे कॉटन आती है, कपास देखिए आपने, बहुत ही सफ़ेद नहीं होती है, लेकिन जब इसका ब्लीचिंग एक्शन किया जाता है, विरंजन किया जाता है, सफ़ेद हो जाती है। इसी तरह से आपकी कॉपी किताबें देखिए आपने, कॉपी किताबें को पेज काफ़ी साफ होता है, विरंजक क्रिया कराई जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो भी हल्का रंग होता है, काला आला, वो सब समाप्त हो जाता है। इस विरंजक चूर्ण का ही इस्तेमाल होता है हानिकारक जीवाणु और कीटाणुओं को मारने के लिए, यानी पानी में मिला दिया जाता है। तो विरंजक चूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करेंगे हम, बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने के कहते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। बच्चों, कॉमन नेम के साथ साथ आप रासायनिक नाम सबके याद रखा करें, क्योंकि आपको केवल विज्ञान जो है हाई स्कूल स्तर तक पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर आपका फ्यूचर जो है आगे का पाठ्यक्रम बनाना है तो केमिकल नेम जरूर याद रखें, या बुझा हुआ चूना। और इस बुझे हुए चूने पर जब आप क्लोरीन गैस को पास करते हैं, यानी हमें इस प्रकार का संयंत्र दिया जाता है कि जिसमें यह बुझा हुआ चूना और क्लोरीन काफ़ी समय तक एक दूसरे के संपर्क में रहें, और जब ये काफ़ी समय तक एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो क्रिया होगी, और क्रिया के फलस्वरूप जो है विरंजक चूर्ण बनेगा। तो ये तो थी क्लोरीन गैस, और इसको क्रिया के फलस्वरूप अब आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में पानी जो है वो भाप बनकर निकल जाएगा। तो ये आपका विरंजक चूर्ण है, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल भी काफ़ी है। तो हर बच्चे को इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी निर्माण की विधि, इसके उपयोग, ये याद में होने चाहिए। अगला आपका जो है आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें इस्तेमाल नहीं होता है। आप लोगों ने खस्ता कचौड़ी खाई होंगी, है ना। खस्ता कचौड़ी में खस्ता कैसे हो जाते हैं, है ना। सब जगह जो है ना आपके खाने वाले सोडा का इस्तेमाल है। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसका सूत्र है NaHCO3। खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसे। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आपकी मम्मी ने कचौड़ियाँ बनाई हैं, दही बड़े बनाए, रसगुल्ले बनाए, और वो कैसे हैं, टाइट हैं, तो अगली बार मम्मी से कहिएगा कि आप जो है बेकिंग पाउडर मिलाएं या बेकिंग सोडा मिलाएं। और बेकिंग सोडा से क्या होगा कि आपके जो कचौड़ी है, खस्ते हैं, या आपके जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो सब फ्लपी हो जाएंगे, स्पंजी हो जाएंगे, खस्ता हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आपने सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपने डबल रोटी बनने में देखा होगा।
आपने देखा वो डबल रोटी कैसी होती है, झरझरी होती है, स्पंजी होती है। ये स्पंजी और झरझरापन कहाँ से आता है? ये सब बेकिंग सोडा की वजह से ही आता है। और बेसिक सोडा भी कई अन्य यौगिकों के निर्माण का बेसिक एलिमेंट है, यानी इस बेकिंग सोडा से ही हम कई और यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं करना क्या है। इसको तैयार करने के लिए हम लेंगे नमक का जलीय विलयन। तो नमक का जलीय विलयन यानी NaCl तो हो गया नमक, और जलीय विलयन के लिए क्या मिला देंगे? पानी। और इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से संतृप्त करते हैं। कौन कौन गैसों से संतृप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस, और अमोनिया। इन दो गैसों से हम नमक के जलीय विलयन को संतृप्त करते हैं। तो क्या उत्पाद बनते हैं? देखो जरा यहां पे। एक तो बनता है NH4Cl, जिसे कहते हैं नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम जो है वैज्ञानिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, ये बनता है। और साथ में आपका मिलता है NaHCO3, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए इसको और दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं। दोनों नाम याद रहेंगे। जो केमिकल नेम है सोडियम बाई कार्बोनेट कह दो तो भी सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो तो भी सही है। और इसी का इस्तेमाल करके हम बना लेते हैं कपड़े धोने वाला सोडा। तो अगली बार जब भी आप घर में कोई चीज़ बनवाएं तो इस खाने वाले सोडे का प्रयोग करके देखिएगा, तो भोजन में कुरकुरापन आएगा, फ्लपी होगा हर चीज़। अब आता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। इसके उपयोग कई हैं। पहला उपयोग तो हो सकता है आपने देखा होगा बैंक में, बड़ी बड़ी मिलों में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन पे लाल रंग के जो है ना अग्निशोधक यंत्र रखे रहते हैं। तो अग्निशोधक यंत्र में कौन चीज इस्तेमाल की जाती है? इसी खाने वाले सोडे का इस्तेमाल होता है। तो यानी अग्निशोधक यंत्र में इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड के रूप में। एंटासिड आप जानते हैं, जब आपके घर में किसी को जलन होने लगती है, कभी कभी तीखा खाना खा लेते हैं और आपको जलन का एहसास होता है, तो आपको उस तेजाब या उस जलन को शांत करने के लिए क्या चाहिए? एंटासिड चाहिए। तो एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और बेकिंग पाउडर बनाने में। अब एक चीज समझ लें आप, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर क्या होता है। बाजार में खाने वाला सोडा अलग मिलता है और बेकिंग पाउडर अलग मिलता है। जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो खाने वाला सोडा होता है और साथ में मिला होता है टार्टरिक अम्ल। चूंकि खाने वाले सोडे में थोड़ा सा जो है क्षार का अनुभव होता है, कसैलापन का थोड़ा सा अनुभव होता है, और इस कसैलेपन को खत्म करने के लिए क्या मिला देते हैं? टार्टरिक अम्ल, जो इसको मृदु बना देता है, मीठा सा बना देता है। तो इसलिए जो बेकिंग पाउडर होता है ना, उसमें दो चीजें मिली रहती हैं, यानी खाने वाला सोडा भी होगा और टार्टरिक अम्ल भी होगा। यानी बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल दोनों मिले रहते हैं। ये तो हमने मुख्य मुख्य बताए हैं आपको। ऐसे ही इनो वगैरह पिया है आपने कभी? इनो भी क्या होता है? यही सब कुछ होता है। लाते हैं आप इनो, और इनो में क्या होता है? इनो में नहीं, लोग गैस का अफारा लगता है तो इनो पी लेते हैं। इनो में एक होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहते हैं नींबू के रस को, और खाने वाला सोडा, दोनों को मिला दिया जाता है और कोई भी फ्लेवर दे दो, ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, तमाम फ्लेवर आ रहे हैं, दोनों को मिला दो। पानी मिलाओगे तो एकदम तेजी से झाग उत्पन्न होगा, और झाग उत्पन्न होने के साथ साथ आप उसे पी लेंगे
तो क्या होगा, जब ये झाग के बुलबुले फूटेंगे अंदर से तो गैस निकलेगी और इन्हीं गैस के साथ आपकी पेट के अंदर की भी गैस निकल जाती है। ठीक है ना।